नमस्कार दोस्तों, आकाश सिविल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी का टॉपिक है समास। समास किसे कहते हैं? समास दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे समास कहते हैं। दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे समास कहते हैं। शब्द कौन से होते हैं वो? जैसे कि आपका हो गया भरपेट। अगर इन्हें तोड़ा जाएगा तो ये निकलेगा भर प्लस पेट, तो दो शब्द हो गए। भरपेट को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा भरपेट। उससे पता चल जाएगा कि जो है भरा हुआ पेट है, उससे जो है पता चलता है ये विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। तो समास वही होता है, दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण। संक्षेप या संक्षेपीकरण। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास होता है, अव्ययीभाव समास होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है? अव्ययीभाव समास वो होता है जिसका पहला पद प्रधान हो। जिसका पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसकी पहचान होती है आ, अनु, प्रति, घर, यथा, वा, उप, वे। और इसकी एक दूसरी पहचान होती है जिसे कहते हैं दोनों पद समान हो और बीच में योजक चिन्ह हो। देखिए जैसे कि आपका यहाँ पे आता है आ, अनु, प्रति, भर, यथा, वा, उप, वे। जैसे आपका होता है आजन्म, अनुदिन, अनुरूप, प्रतिदिन, प्रतिहार, ये भरपेट, यथा जीवन, बा कलम, उपकार, बेशक। ये इसमें देखिए सब में आ रहा है आपका अनुदिन, अनु आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका आ रहा है, इसमें अनु, प्रति, यथा, भर, वा, बे, उप। ये जिसमें उपसर्ग आ जाता है आ, अनु, भर, प्रति, जिसमें आ जाता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। दूसरा होता है आपका इसकी पहचान दोनों पद समान हो और बीच में योजक चिन्ह लगे हों। जैसे कि बारंबार, हाथों हाथ, हाथ हाथ, साथ साथ, अपना अपना, तो इसे कहते हैं अव्ययीभाव समास कहते हैं। दूसरा आपका होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास की परिभाषा होती है जो शब्द में विपरीत एक दूसरे के विपरीत हों, जो शब्द एक दूसरे के विपरीत हों और विलोम हो एक दूसरे के, उसे कहते हैं द्वंद्व समास और बीच में योजक चिन्ह लगा हो। जैसे इसमें क्या होता है? द्वंद्व समास होता है वो जिसमें द्वंद्व समास की परिभाषा होती है, जैसे आप कह सकते हैं द्वंद्व समास को जिसके दोनों पद प्रधान हो। जिसके दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि आपका होता है एग्जांपल अपना पराया, माता पिता, भाई बहन, बड़ा छोटा, ऊंच नीच, सुख दुख, पाप पुण्य, गुण दोष, आगे पीछे, आचार विचार, इसे द्वंद्व समास कहते हैं। आपका तीसरा आ जाता है आपका द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं जिसका पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास की जो पहचान होती है वो होती है सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, 2 पहर, 2 पहरों का समूह, 3 लोकों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह। जैसे आपका होता है नवरात्र, 9 रात्रि का समूह। जैसे आपका आता है सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। जैसे आपका आता है पंचमढ़ी, 5 मणियों का समूह। जैसे आपका आता है सप्ताह, 7 दिनों का समूह। जैसे आपका आता है त्रिकोण, 3 कोण का समूह। जैसे आपका आता है तिरंगा, 3 रंगों का समूह। इसे कहते हैं आप द्विगु समास। फिर आपका आ जाता है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास वो होता है जिसमें विशेष और विशेषण की बात की जाए, जो विशेषता बताता है। कर्मधारय समास वो होता है जो विशेषता बताता है और इसकी पहचान होती है जो के समान, है जो के समान। जैसे चरण कमल, चरण के समान है जिसके कमल, चरण के समान, चरण है जिसके कमल, चरण है जिसके कमल। जैसे आपका आता है कमल नयन, कमल है जिसके नयन, कमल कमल के समान है जिसके नयन। जैसे प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय। जैसे आपका चंद्रमुख, चांद जैसा मुख हो जिसका। जैसे आपका आता है मृग नयन, मृग के समान नयन हो जिसके। जैसे आपका नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ।
जैसे आपका आता है लाल मणि, लाल है जो मणि। जैसे आपका आता है महापुरुष, महान है जो पुरुष। जैसे आपका आता है परमानंद, परम है जो आनंद। इसे कहते हैं आपका कर्मधारय समास। फिर आपका आ जाता है पांचवा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास ये होता है कि जिसमें भगवान की बात की जाए। बहुव्रीहि समास वो होता है जिसमें भगवान की बात की जाए। जैसे कि आपका आ जाता है इसमें लंबोदर। जैसे आपका आ जाता है लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर। दो शब्द मिलके जो तीसरा अर्थ प्रकट कर रहे हों उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी। दशानन, 10 आनन है जिसकी अर्थात सर, 10 सर हैं जिसके अर्थात रावण। चक्रमणि, जो चक्र लिए रहते हैं उन्हें कहते हैं विष्णु जी। जैसे आपका आता है महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान जी। पीतांबर, पीला है जो अंबर अर्थात कृष्ण जी। त्रिलोचन, त्रिलोचन 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव जी। घनश्याम अर्थात कृष्ण जी। मृत्युंजय, मृत्यु में जिसने जय प्राप्त की हो अर्थात शंकर जी। इसके बाद आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास वो होता है जिसका उत्तर पद प्रधान हो, जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास की विभक्तियां होती हैं। तत्पुरुष समास को देखो होता 6 प्रकार के होते हैं। याद करने के लिए आप इसमें जो है लिखते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे राम। ये याद करने के लिए होते हैं। कर्ता ने और ये संबोधन हे राम ये यूज में नहीं आता है, सिर्फ आपके यूज में आते हैं 6। जैसे आपका आता है कर्म को, कर्म को जैसे आता है गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। चिड़िया मार, चिड़िया को मारने वाला, इसे कहते हैं कर्म तत्पुरुष समास। फिर उसके बाद आता है आपका करण से। करण तत्पुरुष समास में आपका क्या आता है? जैसे करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण। जैसे आपका आता है शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। जैसे आपका आता है मन चाहा, मन से चाहा। जैसे आपका आता है पद दलित, पद से दलित। उसके बाद आपका आता है तीसरा संप्रदान। संप्रदान होता है के लिए, संप्रदान की पहचान होती है। संप्रदान तत्पुरुष समास की पहचान होती है के लिए आता है। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। उसके बाद आता है आपका स्थान घर, स्थान के लिए घर। उसके बाद आता है आपका गौशाला, गायों के लिए शाला। जैसे आपका आ जाता है हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। इसके बाद आता है अपादान। अपादान से होता है करण। जैसे आपका यह है करण से और ये अपादान से, इसमें क्या अंतर होता है? ये अपादान जो होता है, अपादान तत्पुरुष समास, ये अलग होने का भाव प्रकट होता है, जिसमें अलग होने का भाव प्रकट हो। जैसे कि धनहीन, धन से हीन। जैसे कि आपका ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। जैसे कि आपका है पापहीन, पाप से हीन। जैसे आपका आता है जलहीन, जल से हीन। जैसे आपका आ जाता है पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। उसके बाद आपका आता है संबंध, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसमें आपका का की के का बोध होता है। जैसे आपका आता है राजपुत्र, राजा का पुत्र। जैसे आपका आता है राजकुमार, राजा को राजा, राजकुमार। जैसे आपका आता है राजकुमार। जैसे आपका आता है देश रक्षा, देश की रक्षा। जैसे आपका आता है विद्यासागर। जैसे आपका आता है विद्यासागर, विद्या, विद्या का सागर। जैसे आपका फिर इसमें आ जाता है अधिकरण। अधिकरण में आपका आ जाता है में पर। अधिकरण में आपका आ जाता है में पर। जैसे इसमें कहते हैं शोकमग्न। अधिकरण तत्पुरुष समास जो होता है उसकी पहचान होती है जिसमें में पर का यूज हो, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे आपका आता है शोकमग्न, शोक में मग्न। जैसे आपका आ जाता है लोकप्रिय, लोक में प्रिय। जैसे आपका आ जाता है धर्मवीर, धर्म में वीर। जैसे आपका आता है आनंद मग्न, आनंद में मग्न। ये इसे समास कहते हैं। देखिए आपको जो बताया है समास कितने प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। 2 शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे समास कहते हैं।
समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगुण समास, कर्मधारय समास, बहुवचन समास, तत्पुरुष समास। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरह पढ़ें और देखें। आगे मिलते हैं, नेक्स्ट आपको चैप्टर में पढ़ाऊँगा अगला टॉपिक। नमस्कार।